अच्छे से बता दें तुमको, चौहान परिवार की परंपरा के अनुसार आज के 9 सुहागनों के भोजन का प्रबंध घर की बहू स्वयं करती है, ना कि किसी की मदद से। और इतने सालों से नलिनी ने ये पूरी रसोई संभाली है, वो भी अकेले स्वयं, समझे? और ये परंपरा इस बार टूटेगी नहीं और ना ही बदलेगी। जी दादी, ना बदलेगी ना टूटेगी। आप बस मुझे बता दीजिए कि क्या क्या बनाना है, मैं सब कुछ खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। देखो बहुत सारी चीजें हैं, हम अभी बता देते हैं। बहुत ही ध्यान से और पूरी श्रद्धा से बनाना है, समझे? और हाँ, सबसे जरूरी बात तो हम बताना भूल ही गए। ये मत सोचो कि ये सब काम बहुत ही आसान है, कि हम तो यूं छट से वो किसी मिक्सी विक्सी में बना लेंगे। देखो, आज के दिन का ये जो भी प्रसाद बनेगा, भोग बनेगा, उसके लिए ना किसी तरीके की मशीन और ना ही तरीके का कोई उपकरण इस्तेमाल होगा। और पैकेट के मसाले तो बिल्कुल ना चलेंगे। सारे मसाले, एक एक मसाला सिलबट्टे और ओखली में ताजा पिसकर बनेंगे, इतना तुम समझ लो, समझे ना? सुनो, ये ओखली तो है यहाँ पर, वो मशीन लेके जाओ बाहर जी, ये इधर ना रहेगी। और सिलबट्टा लेकर आओ, यहाँ रखो जी। 1 घंटा बचा इनका ऑफिस निकलने में, कैसे करेंगे ये सब अकेले? 1 घंटे के अंदर ये सारा काम निपटा के मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना होगा, पर 1 घंटे में कैसे होगा ये सब? राधिका जी बताइए क्या काम करना है, हम आपकी मदद करते हैं। अरे अरे अरे, राधिका जी का मदद करना है ना, हम बताते हैं ना। अरे राधिका जी का सबसे ज्यादा जरूरी वाला मदद वो होगा कि तुम इस रसोई में आओ ही मत। दादी अम्मा, अरे हम बताते हैं ना, तुम क्या करो, आओ हमारे साथ, चलो बाहर हैं? चलो निकलो यहाँ से। हाँ, एक बारी में समझ ना आता है, ये औरतों की रसोई है, समझे ना? तुम्हारे वो लौंडे लपाड़ों का वो जमावड़ा है। अरे दादी अम्मा, इसे कौन से शास्त्रों में लिखा है कि सुहागन की रसोई में मर्द मदद नहीं कर सकते? अब आप ही बताइए, एक सुहागन अपने सुहाग की तो मदद ले सकती है ना। अब ये रसोई भी राधिका जी के लिए नहीं है और ये परंपरा भी। अगर सब कुछ पहले से पता होता तो ये पहले से ही तैयार करके रखती। अभी सब कुछ इनके सर पे आन पड़ा, ऊपर से इनका ऑफिस पहुंचना है जरूरी मीटिंग के लिए, तो सब कुछ जादू मंत्र तो हो नहीं जाएगा। दादी अम्मा मदद करने दीजिए ना प्लीज। सवाल ही पैदा ना होता है। काय? काहे? अरे क्योंकि ये देवी की पूजा है, इसमें मर्द का हाथ ना लगता है। और वैसे भी जिस घर से न्योता जाता है ना, वही घर की औरतें सारी तैयारी करती हैं। इसलिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। हाँ, और यहाँ दोबारा आने का सोचना भी मत, समझे ना? और हाँ, अगर कोई और भी है ना जिसको बहुत ही खुजली हो रहा है इधर आके मदद करने का, तो जरा कान खोल के सुन लो। और खुजली एक को है, सुन बोल रही है, तो इतनी तेज क्या बोल रही है? बहुत है लोग, और तुम्हारे वो लौंडे लपाड़े, उनके लिए भी है, जरा कान खोल के सुन लो। जब तक भोग का प्रसाद तैयार ना हो जाता है, कोई रसोई में पैर ना रखेगा और ना ही इसका कोई मदद करेगा, समझे ना? राधिका जी अकेली है? खत्म। पर दादी अम्मा, खत्म, जाओ।
हमारा बहुत ही दिल जलाया है तुमने। हम तो केवल बस आंख जला रहे हैं तुम्हारी। अरे अच्छी बहू बनने का बहुत ही शौक था ना तुमको। अब देखते हैं कैसे निभाती हो अच्छी बहू का फर्ज। राधिका जी, आप ठीक है? आप कहे तो हम दवाई ले आते। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या हो रहा है? हाँ? क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? हमने तुम्हें रसोई में आने से मना किया था ना, तो क्या हमारी परंपरा का अनादर कर रहे हो? देखिए दादी अम्मा, हम बहुत सोचे, पर आप ये दलील हमका बिल्कुल भी हजम नहीं रही कि मर्द जात भोग प्रसाद बनाने में हिस्सा नहीं ले सकते। अरे पीढ़ी दर पीढ़ी बड़े बड़े मंदिरों में महाराज जी भोग प्रसाद बनाते हुए आए। हम समझ रहे दादी अम्मा, आप ये सब जानबूझ के कर रही हैं। ये कोई सार्वजनिक मंदिर ना है, समझे ना? ये हमारा घर है। हमारे घर में हर एक चीज परंपरा से होनी चाहिए। और दूसरी बात, हमको क्या लड्डू मिलेंगे इसे परेशान करके? हाँ, हम नहीं जानते, हम बस वही कह रहे हैं जो देख रहे हैं। तुम हम पे उंगली उठाने की कोशिश मत करो। हमने ना कहा था तुम्हारी पत्नी को ये जिम्मेवारी लेने को, ये खुद ली है। हमने तो केवल अपने परिवार की परंपरा के बारे में इसको बताया, जो कि हमारा फर्ज है और जो तुम्हारी माँ इतने सालों से आज तक निभाती आई है पूरे सम्मान के साथ। ये कौन सी फूल कुमारी है तुम्हारी पत्नी जो 10 लोगों का खाना भी ना बना सकती? अरे चौहान परिवार में शादी करने से पहले ये सब सोचना चाहिए था। तब तो पूरा जायसवाल का परिवार, पूरा खानदान नाच रहा था और मरे जा रहा था इसे हमारी बहू बनाने को। अब क्या हो गया? सबको सांप सूंघ गया था। हाँ, काम करने पे आया तो? अरे इतना आसान ना होता है बड़े घर की बहू बनना। हाँ, दादी अम्मा, बस बहुत हो गया। हमें कहा ना जाओ यहाँ से, चलो यहाँ से निकलो। अरे बहुत ही हो गया है, अब जाओ, चलो जाओ। हाँ, एक घंटे के बाद इसको ऑफिस जाना है। 4 हाथ वाला भी इतना सारा खाना 1 घंटे में ना बना सकता। इके तो 2 ही हाथ हैं। हाँ, ये क्या करेगी? ये पहले ही इम्तिहान में फेल हो जाएगी तुम्हारी राधिका जी, वीर लल्ला।